आओ बच्चों आओ, सुन लो एक कहानी, पंचतंत्र से चुन लाए है ये अनूप बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है मिलकर काम करो। बहुत पुरानी बात है, एक बड़े तालाब के पास में एक विचित्र पक्षी रहता था। विचित्र क्या था उसमें? उसके दो मुंह थे, है ना विचित्र बात। तो दो मुंह थे, लेकिन बाकी पूरा शरीर सामान्य पक्षी की तरह था। मतलब उसे दो पंख भी थे, दो पैर थे और एक ही पेट था। दोनों मुंह अलग अलग थे, तो दोनों खाते भी थे दोनों मुंह से, और साथ साथ मतलब कि अब तो उनका शरीर एक था तो एक साथ चलते थे। एक दिन की बात है, एक मुंह वाले पक्षी ने, मतलब कि एक मुंह ने एक बड़ा ही सुंदर सा फल देखा। कहीं नदी के किनारे उसे मिल गया फल। अब वो फल उसने उठाया, उसने चखा, बहुत मीठा फल था, बहुत मीठा फल था। अचानक उसके मुंह से निकला, वाह कितना मीठा फल है, ऐसा तो फल मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा, लगता है कि ये अमृत है, अमृत फल है ये। बस वो खाने लगा। ये आवाज़ दूसरे मुंह को भी सुनाई पड़ी। अब वो उसने कहा कि अरे तुम अकेले अकेले फल खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा खाने दो, इतना अच्छा अमृत फल है। तो अरे तो पहले मुंह ने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेट तो हम दोनों का एक ही है ना, तो पेट में चला जाएगा, तो तुम्हें उसका फायदा तो मिलेगा ही। उसने कहा नहीं नहीं प्लीज़, मुझे भी थोड़ा सा खा लेने दो, मुझे भी इच्छा है, अच्छे फल को खाने की इच्छा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं इसे खाऊंगा। और बाकी उसके पेट भरने के बाद जो फल बचा था उसने ले जाके अपनी पत्नी को दे दिया। अच्छा, अभी इस बात का बहुत बुरा मान गया वो दूसरा मुंह। उसने सोचा कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, मुझे अच्छा फल खाने को नहीं मिला है। अब बस वो बेचारा बड़ा उदास रहने लग गया। लेकिन एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक बहुत ही खराब यानी विष फल मिल गया। विष फल मिल गया। अब उसे समझ में आ गया कि जो अच्छी चीज़ मिलती है तो ये मुझे नहीं देता है, आज मैं विष फल खाऊंगा। उसने कहा अपने दूसरे वाले मुंह से कि देखो आज मैं विष फल खा रहा हूँ, अब इसका इंजाम तुम भुगतने को तैयार हो जाओ। पहले मुंह ने बहुत समझाया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे, हम मर जाएंगे, विष खा के कोई जिंदा नहीं रहता है। उसने कहा लेकिन तुमने मुझे अपने अमृत में हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए मैं इसे खाऊंगा। बच्चों, आत्मघाती कदम था, लेकिन उसके दिल पर इतनी चोट लगी थी कि उसने वो विष फल खा लिया। नतीजा तो तुम जानते ही हो कि वो दो मुंह वाला पक्षी जिसका शरीर एक था, वो विष फल पेट में जाते ही असर कर गया और वो मर गया। बच्चों, कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी का अर्थ बहुत ही बड़ा गूढ़ है। हाँ, जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको मिलकर ही करना चाहिए। जैसे सुस्वादु भोजन, अच्छा भोजन जो होता है, स्वादिष्ट भोजन होता है, उसे अपने भाई बहनों के बीच में बांट के खाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कई लोग सो रहे हों तो उनके बीच अकेले जागना नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़ कि आपके ज़िंदगी में बहुत से जटिल प्रश्न आएंगे, उन जटिल प्रश्न में निर्णय अकेले नहीं करना चाहिए, किसी न किसी को अपना हम ख्याल बना लेना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए। और चौथी और सबसे मजबूत बात ये है कि अपने रिश्तों का, अपने भाई बंधुओं का पूरा ख्याल रखिए और उनके रिश्तों का सम्मान कीजिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। तो बच्चों, ये कहानी आज की बस इतनी सी। हम लोग जैसे मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ पंचतंत्र की आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।